हेलो एवरीवन। तो आज हम इंडेक्सेस की क्लास करेंगे और कुछ इंडेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इंडेक्सेस या इंडाइसेस हम जिसको बोलते हैं, ये आजकल बहुत एग्ज़ामों में आने लगा है। और जैसे आप हर तरह का एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, और इवन अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स का पैटर्न देखें तो हर साल कम से कम एक इंडेक्स तो आता ही आता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस हिसाब से आज हम कुछ इंडाइसेस को देखेंगे। अच्छा, इंडाइसेस को देखने के लिए हम फेज़ वाइज चलेंगे। फेज़ वाइज मतलब आज हम अंकटाड के इंडाइसेस देखेंगे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर हम इसके बाद देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, फिर हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक का, फिर हम देखेंगे यूएनईपी एंड यूएनडीपी, और कुछ मिसलेनियस हम लास्ट में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ अंकटाड और एक और देखेंगे लास्ट में, जो बहुत मतलब कंबाइंड इंडेक्स है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के लिए। अंकटाड रिपोर्ट्स। अंकटाड मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेड एंड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड ही इंडेक्स इसका होगा। ठीक है, और वैसे भी गिने चुने इंडेक्स हैं, इसके ज़्यादा इंडेक्स आते नहीं हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये है क्या? तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 30 दिसंबर 1964। देखिए, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट बहुत रेयरली पूछता है। ये पूछेगा कि ये क्या है, तो ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। क्या ये यूएन सेक्रेटरीट का पार्ट है? तो हाँ, ये यूएन सेक्रेटरीट का पार्ट है। क्या करता है? तो नाम से ही पता है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ और बाकी सारी चीज़ें करना। तो देखिए वही है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करता है? डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए असिस्ट करता है उनको, कि ताकि वो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ बराबरी में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। तो सबसे पहला इसका इंडेक्स है ई कॉमर्स इंडेक्स। ई कॉमर्स इंडेक्स में बेसिकली कंट्रीज़ को स्कोर दिया जाता है किस चीज़ के लिए? इंटरनेट सर्वर जो आपके देश में लगे हैं वो कितने सिक्योर हैं, उस पर कितना डेटा ब्रीच नहीं होता, कितने मालवेयर या स्पैमवेयर अफेक्ट नहीं होते या अटैक नहीं होते। रिलायबिलिटी ऑफ पोस्टल सर्विसेज, जो आपके पोस्ट हैं वो कितने रिलायबल हैं, कितने अच्छे हैं, आपका उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और किसी भी देश की वो पॉपुलेशन जो इंटरनेट यूज़ करती है या फिर उनका अकाउंट है विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक्स। तो इन सारी चीज़ों पे ये क्या करते हैं? ई कॉमर्स इंडेक्स बनाते हैं। इस ई कॉमर्स इंडेक्स में अगर हम देखें तो जो यूरोपियन नेशन है, यूरोप के देश हैं, वो टॉप 10 में से 8 प्लेसेस तो उन्हीं के हैं, जिसमें से सबसे टॉप पे कौन है? नीदरलैंड। इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया हैज़ रैंक 73 आउट ऑफ 152। तो देखिए, अब जो एसएससी और बैंक और इवन रेलवे, इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा? ई कॉमर्स इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? तो अंकटाड। और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया की रैंक है 73। और किसने टॉप किया है? तो नीदरलैंड ने टॉप किया है। किसने टॉप किया है? तो नीदरलैंड ने टॉप किया है। अगर यही क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा तो यूपीएससी का तो फेवरेट है कि ई कॉमर्स इंडेक्स किसने पब्लिश किया? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और दूसरा वो पूछते हैं कि ई कॉमर्स इंडेक्स में क्या मेज़र किया जाता है या क्या देखा जाता है या क्या क्राइटेरिया है। तो हमने देख लिया कि अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। इंटरनेट सर्वर कितने सिक्योर हैं, आपके पोस्टल सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक्सेस कैसा है, और बाकी सारी चीज़ें भी हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए अगला इंडेक्स देखते हैं। अगला इंडेक्स नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में क्या है? कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या करते हैं ये, कि जो कमोडिटी डिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनका एक्सपोर्ट मेनली किस पे बेस होता है? कमोडिटीज़ पे। कमोडिटीज़ का मतलब क्या है? कमोडिटीज़ का मतलब है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिनरल्स, ओर्स एंड मेटल, फ्यूल बेस्ड एनर्जी।
तो इन सब पे बेस्ड कोई अगर डेवलपिंग कंट्री है, उसका जो एक्सपोर्ट है ज़्यादातर इन्हीं सारे सेक्टर से होकर जाता है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये रिपोर्ट बनाई जाती है। क्या इंडिया इस कैटेगरी में आता है? नहीं, इंडिया नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का सिर्फ 46% मीन्स लेस देन 50% एक्सपोर्ट जो है कमोडिटी मार्केट का है। हम सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी है। अगर हम एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर्विस सेक्टर हमारा जो है मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर और प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, मतलब लोग जो लगे हुए हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन उसका आउटपुट देखा जाए या फिर एक्सपोर्ट देखा जाए तो वो कम है। इस रिस्पेक्ट में इंडिया इस कैटेगरी में नहीं आता, कमोडिटी डेवलपमेंट, कमोडिटी डिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो इस रिपोर्ट पे क्या किया गया है, तो 88 डेवलपिंग कंट्रीज़ को रैंक दिया गया है, जहाँ पर कमोडिटी सेक्टर कम से कम 60% जो है वो अकाउंट करती है। चूँकि इंडिया इसमें है ही नहीं तो इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अब इसमें दिया हुआ था तो हमने कहा इसको भी देख लेते हैं। इसमें याद करने की चीज़ बस इतनी है कि इंडिया का जो कमोडिटी मार्केट है, मतलब ये पूरा मिला के कितना एक्सपोर्ट होता है, 46%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये अगर किसी ने टेस्ट पेपर्स लगाए होंगे तो उन टेस्ट पेपर्स में आपने इसका नाम देखा होगा। तो ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, तो ये रिपोर्ट कुछ मेजर्स, कुछ रिफॉर्म्स बताती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्या करना है। तो ग्लोबल ग्रीन न्यू डील, मतलब आपके जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और कितनी सारी चीज़ें उसको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, कितने रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे, इस तरह का जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हमें बताती है। अब इसमें जो ग्लोबल ग्रीन न्यू डील है, इस डील के लिए हमको क्या होता है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बारे में ये रिपोर्ट है कि कितना रिफॉर्म क्या लिया जाए कि आप उसके थ्रू चीज़ों को कर सकें। अब ये रिपोर्ट जो ग्लोबल ग्रीन न्यू डील है, ये रिपोर्ट कौन कमीशन करता है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम करता है। किस रिस्पॉन्स में, तो मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस ऑफ 2008। अब 2008 अगर आपको याद है तो फ्यूल, फूड और फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए जाना जाता है। 2008 मतलब लेमन ब्रदर्स, सत्यम कंप्यूटर्स, आपने देखा होगा बी रामालिंगम राजू वाला जो केस हुआ था, सत्यम कंप्यूटर डूब गई थी, वहाँ पे यूएसए में लेमन ब्रदर्स डूब गए थे, एक बबल क्रिएट हो गया था और बबल जब फूटा तो पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। तो 2008 के बाद इस रिपोर्ट को बनाया गया कि किसको कितनी फाइनेंशियल एड दी जाए ताकि वो एक ठीक है, तो क्या है भैया, तो सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ स्टिमुलस फंडिंग टू ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर मतलब ऐसे सेक्टर्स जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते, उस सेक्टर के लिए फंडिंग को ये रिकमेंड करता है। अब इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। 3 ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, तो एक तो इकोनॉमिक रिकवरी, अब 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी तो उसकी रिकवरी, पॉवर्टी इरेडिकेशन, ये सबसे मेन टॉपिक रहता है कि हम गरीबी को कैसे मिटाएं, और रिड्यूस्ड कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन का मतलब होता है कि जो फैक्ट्रीज से बाकी जो व्हीकुलर इमिशंस हैं उसमें जो कार्बन इमिशन होता है उसको हम कैसे कर सकते हैं, और सीधे सीधे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कम करना होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं ग्लोबल ग्रीन न्यू डील के बारे में। तो अगला चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट। अब ये क्या करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में बताते हैं कि भाई किस देश में कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और इंटरनेशनली उनकी क्या रैंकिंग है। तो इंडिया टॉप 10 में है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, और कुल कितना है, 2019 का ये डेटा दे रहे हैं कि $49 बिलियन इंडिया में एफडीआई आया है, जो कि पहले साल प्रीवियस ईयर मतलब 2019 का ये रिपोर्ट दे रहे हैं, तो 2018 के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज़ हुआ है, 16% इंक्रीज़ हुआ है। अब जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है सबसे ज़्यादा कहाँ गई है, सर्विस सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और सबसे ज़्यादा हमारा एफडीआई कहाँ से आया है, यूएसए से। देखिए यूपीएससी का जब आप पेपर देखेंगे तो इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि इंडिया का लार्जेस्ट एफडीआई जो है वो कहाँ से आता है, क्या चाइना से आता है, तो आंसर है नहीं, चाइना से नहीं आता। कहाँ से आता है,
यूएसए से आता है, उसके बाद सेकंड कौन है, चाइना, और थर्ड कौन है, सिंगापुर। टॉप 3 आपको पता होना चाहिए, बाकी से आपको मतलब नहीं। और इसमें क्या होता है ना, जैसे आप पीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपीएससी का भी दे रहे हैं, तो उसमें आपको मेंस में अगर आंसर लिखना है तो इकोनॉमी से कोई रिलेटेड चीज़ है तो उसमें आप फैक्ट डाल सकते हैं कि लार्जेस्ट एफडीआई यूएसए से है, फिर चाइना से है, फिर सिंगापुर से, ये सारी चीज़ें। ये फैक्ट भी आप डाल सकते हैं कि 49 अप्रॉक्स $50 बिलियन हमारे यहाँ एफडीआई आता है, सबसे ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्रीज़ में है। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, इस रिपोर्ट में बताया जाता है। ठीक है, अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये कई बार टेस्ट पेपर में मैंने देखा है, पर्सनली मैंने देखा है। आप जब टेस्ट पेपर्स लगाएंगे अपने एग्जाम्स का तो उसमें भी आपको ये दिखाई देगा। अब ये यूएन की एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, मतलब मेन तो यूएन इसको रिकॉग्नाइज करता है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो गई। क्या बताता है ये, तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी है और आगे कैसी होगी, ये सारी चीज़ें बताती है। और किस चीज़ को लेके बताते हैं कि 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो एसडीजी गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए हमने कितना काम कर लिया है, कितना करना है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में बताई जाती हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको लोअर कर दिया, कितना कर दिया, 5.7%। आपको याद होगा कि रिसेंटली न्यूज़ में भी खूब हु एंड क्राई मचा था, और जो न्यूज़ चैनल वाले थे पागल हो गए थे, हिंदू वाले पागल हो गए थे कि अरे ये तो इंडिया का तो डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट है, पहले 8%, 8.5% चला, अभी तो कम हो रहा है, मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, इस तरह की चीज़ें आ गई थी। तो इन्होंने क्या बोला है कि जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, 5.7% इन द करेंट फिस्कल। फिर वो बता रहे हैं कि 7.6 पहले फॉरकास्ट किया था, फिर उसको लोअर कर दिया, पहले ज़्यादा किया था फिर उसको कम कर दिया, और अगले साल और उन्होंने बता दिया कि 6.6 होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक, तो ये कब का है, 2019 का है, ये 19 का है, ये 2020 का है। अब चूंकि कोरोना के चक्कर में कोविड-19 में तो हम नेगेटिव ग्रोथ अचीव करने वाले हैं इस बार, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये इसका बेसिक वो है। ठीक, फिर ये बताता है कि इंडिया उन देशों में से है जहां पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 4% के लेवल से बढ़ सकता है, कहाँ पे, 2020 में। बाकी और क्या फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की, तो इनका कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी में अब तक का लोवेस्ट ग्रोथ चल रहा है इस पूरे डिकेड में। पूरा डिकेड मतलब 2011 से लेके 2020 तक में जितने भी ईयर थे उसमें सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट इस डिकेड की है। कितनी है, तो 2.3% इन द 2019। अब ग्लोबल ग्रोथ रेट वो बता रहे हैं कि 2.5% हो सकता है इन द 2020 नेक्स्ट ईयर, लेकिन हालांकि ये तो अब डेटा चेंज हो जाएगा क्योंकि कोविड-19 की वजह से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर बाकी वो बताते हैं कि ये ग्रोथ रेट चूंकि ट्रेड टेंशन्स को बढ़ा सकता है, फाइनेंशियल टर्मोइल बढ़ा सकता है, एस्केलेशन इन द जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब देखिए ये सारी चीज़ें पिछले साल की हैं, लेकिन अगर आप अभी देखें रिसेंट केस में, तो पिछले साल यूएस चाइना ट्रेड वॉर तो चल ही रहा था, फिर अभी क्रूड के प्राइजेस इवन एक दिन तो नेगेटिव में भी चले गए थे, तो ये एक इशू है। फिर हमने देखा कि यूएस चाइना का अभी भी चल ही रहा है, जर्मनी ने चाइना के पास तो बिल तक भेज दिया कि हमको इतना लॉस हुआ है आपके कोरोना वायरस के चक्कर में, तो आप हमें इतना पैसा दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड टेंशन, फाइनेंशियल टर्मोइल चल रहा है। हालांकि ये डेटा जो 2.5% ग्रोथ का था वो तो चेंज हो गया है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो चलेंगी ही अभी। बाकी ईस्ट एशिया जो है वो हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है। ईस्ट एशिया मतलब जो हमारा इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है, या फिर पूरे एशिया का ईस्ट हम देखें, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो जापान हो, ये सारी कंट्रीज जो है ईस्ट एशिया में आती हैं। तो ये लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर हैं कहाँ, ग्लोबल ग्रोथ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि किस देश में कितना इन्वेस्टमेंट आया है इन टर्म्स ऑफ एफटीआई। तो इंडिया का कौन सा रैंक है, 10th रैंक है। ठीक है, अब साउथ एशिया रीजन में इंडिया ने सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाई बांग्लादेश के पास एफडीआई आई है। अब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर हम देखें तो साउथ एशिया में बांग्लादेश की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है। आप फिर भी इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये एक ऐसा डेटा है जो चेंज होता रहता है टाइम के साथ, तो फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इन द साउथ एशिया। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स है एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये देखिए अंकटाड का नहीं है, ये है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, स्केप जिसको बोलते हैं, एंड यूएनडीपी, दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को बनाया है। ज़्यादा कुछ इसमें दिस
रिपोर्ट को बनाया है। ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं हुआ था, इसमें सिंपली आपको याद रखना है किसका किसका है। तो ये स्केप का है एंड यूएनडीपी का है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर यूएनडीपी का नाम आता है, तो एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब एशिया पैसिफिक की बात कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा टर्म न्यूज़ में था रिसेंटली, चाहे वो क्वाड से रिलेटेड हो, चाहे वो साउथ एशिया पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, तो बहुत न्यूज़ में था। तो एशिया पैसिफिक को लेके अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए भी हमको ये ध्यान में रखना है। तो ये रहा रिपोर्ट, चलते हैं आगे। तो ये बस इतना ही था, इतने ही रिपोर्ट्स आज हमको देखने थे। बाकी बची हुई रिपोर्ट हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अगला हम देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, और फिर हम देखेंगे यूएनईपी का, फिर मिसलेनियस और यूएनडीपी हम साथ में देख लेंगे। हालांकि यूएनडीपी का तो आज हमने एक और देख लिया, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा हुआ होगा तो हम देखेंगे। कैटेगरी वाइज चलेंगे, पहले इंडेक्स के क्वेश्चन आते हैं, एक कंफर्म क्वेश्चन आता है तो एक तो वो करेंगे। दूसरा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो न्यूज़ में थी, सारे नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा है। जो न्यूज़ में थी पूरे साल उसको करेंगे, जो कि एक क्वेश्चन आता ही है हर साल। और एक मैं सोच रहा हूँ कि जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जीआई टैग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा हमारा कल्चर, आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो जाएगा और उसको भी करेंगे। तो फिलहाल तो कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में इसको पहले कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। लॉकडाउन का मजा लीजिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। चलिए।